हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मतलब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेस कैसे करना है कंसंट्रेशन को, है ना। एक्सप्रेस कैसे करना है वो पढ़ेंगे। जैसे कि आप सुने होंगे 25% शुगर सॉल्यूशन या 25% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, है ना। तो क्या क्या टर्म्स हैं, किस किस टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को, हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट नोट कीजिएगा बेटा, फर्स्ट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास परसेंटेज से। फर्स्ट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास परसेंटेज क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। amount of parts of solute by mass per 100 parts of the solution is known as mass percentage, ठीक है। अब ये कंपोनेंट के लिए भी हो सकता है, मैं यहां पर सॉल्यूट के लिए हूं। देखो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास मतलब कि बाय मास कितना पार्ट सॉल्यूट का अवेलेबल है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। कहने का मतलब अगर मान लो हम 2% सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना, 2% सॉल्यूशन बाय मास। अगर बाय मास में हम 2% सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, शुगर का, है ना, शुगर का या कोई भी सॉल्यूट का यहां पर शुगर ही नहीं, सॉल्यूट का बोलना चाहिए ना, मैंने तो एग्जांपल में शुगर बोला ही नहीं है। सॉल्यूट का यहां पर 2 पार्ट अवेलेबल है ना, बाय मास। कितने में, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में 2 पार्ट सॉल्यूट अवेलेबल है। ये इसका मतलब होता है 2% सॉल्यूशन बाय मास का मतलब, ठीक है। ये परसेंटेज अभी मैं सॉल्यूट के लिए बोल रहा हूं, ये हर एक कंपोनेंट के लिए होता है। तो कुछ डेफिनेशन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि जनरली यही यूज होता है। जनरली यूज ये होता है मतलब कि सॉल्यूट पे ही हम जनरली बोलते हैं। वैसे परसेंटेज हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अभी मैं इसके लिए फॉर्मूला अगर हम बनाएं, फॉर्मूला क्या हो जाता है, बाय मास बोल रहे हैं तो इसको हम क्या फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के मास परसेंटेज के लिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। बाकी तो एग्जांपल्स भी ढेरों लेंगे, हम ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम कैसे बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हमको क्या करना है बेटा, 100 पार्ट में बताना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 पार्ट में आ जाएगा। तो ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन इसका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, जिसको सॉल्यूशन के लिए भी बोला जाता है। लेकिन अगर मान लो आपको मास परसेंटेज किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए, तो वो भी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी ये चीज हो सकता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, यहां हम क्या ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये किसके लिए आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मास परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, सॉल्वेंट के लिए। अब अगर इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा और एलिबरेट करें, मास ऑफ सॉल्यूट को जनरली लिया जाता है, मास के लिए W और सॉल्यूट के लिए ध्यान रखना B यूज करते हैं, है ना। अगर मान लो 2 कंपोनेंट की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट दूसरा है सॉल्वेंट।
तो सॉल्यूट को जनरली बी से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को जनरली ए से डिनोट करते हैं। आप अपोजिट भी कर सकते हो, लेकिन हर एक बुक में आपको सॉल्वेंट मिलेगा ए और सॉल्यूट मिलेगा बी। सॉल्वेंट जो मोर क्वांटिटी में है, सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बोले मास के लिए डब्ल्यू और सॉल्यूट के लिए बी, तो डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू ए से। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू ए से डिनोट करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें सॉल्वेंट भी हो और सॉल्यूट भी हो, तो दोनों ऐड हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो इसके लिए आपको ऐसे भी फॉर्मूला देखने को मिल सकता है या मिलता है। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी। अब सॉल्यूट को बी बोल रहे हैं तो कंपोनेंट बी ऐसे भी देखने को मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप बुक में पढ़ोगे तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, वही चीजें हैं, सॉल्यूट को बी से डिनोट कर रहे हैं और वही कंपोनेंट बी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? दोनों है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो ये आपको जनरली बुक में देखने को मिलेगा, वही चीज है, कोई नया चीज नहीं है, इसी को इस फॉर्म पे दिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए, क्योंकि कितने बार हम इतने सारे वर्ड यूज करेंगे शॉर्ट में डब्ल्यू बी। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए बोला मतलब कि वो क्या है बेटा? वो है सॉल्वेंट। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, इसको कैसे लिखोगे? डब्ल्यू ए। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का एडिशन है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, तो मास परसेंटेज का मतलब समझ में आया? जब हम मास में परसेंटेज को बताएं, ठीक है, जब मास को कितना मास है उसको परसेंट के फॉर्म पे अगर हम शो करें, पर 100 पार्ट्स में कितना आपका सॉल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है, दोनों कंपोनेंट के लिए आप बता सकते हैं। जनरली ये यूज होता है। अब एग्जांपल समझिए, अगर मान लो 25% शुगर सॉल्यूशन बोल दिया जाए, 25% शुगर सॉल्यूशन, एग्जांपल समझिए, क्या बोला जाए? 25% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मास परसेंटेज ऑफ शुगर का दिया है। ठीक है, कितना है? 25%। ठीक, और यहां पर मास परसेंटेज आपको मिल गया शुगर का। अब ये होता किसके लिए? 100 पार्ट्स के लिए होता है, तो 100 ग्राम। अब तो फिर आप फॉर्मूला लगाओ सीधा। फॉर्मूला क्या जाएगा? मास परसेंटेज आपको जानना है, इसलिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, बाकी चीज गिवन नहीं है। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये था। ठीक है, मास ऑफ ये कितना दिया? 25% दिया है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, क्या लेते हैं? डब्ल्यू बी। मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन फॉर्मूला समझिए, अगर नहीं दिया है तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? 100 में होगा, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 100। तो अगर मान लो आप ग्राम में बताओगे तो ग्राम में, किलोग्राम में बताओगे किलोग्राम में, क्योंकि अभी यूनिट डिफाइंड नहीं है, वैसे जनरली ये ग्राम में होता है। तो ये 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये क्या बचे बेटा? 25 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी, मतलब डब्ल्यू बी यहाँ पर 25 ग्राम है, तो डब्ल्यू ए कितना होगा? अब देखो, सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन
कितना है बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन? कैसे निकालते हैं? WA प्लस WB से निकालते हैं। ठीक है, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन अगर कुछ नहीं है तो फिर 100 के लिए चल रहे हैं, तो 100 के लिए किसमें आ गया? सपोज ये ग्राम में हो या किलोग्राम में, जिसमें भी हो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। ठीक है, और WA कितना, वही हमको फाइंड करना है, तो ये WA और WB तो कैलकुलेट हो चुका है 25 ग्राम, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 25। अब WA कैसे निकालेंगे आप? 100 माइनस 25 मतलब कि 25 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 100 माइनस 25 मतलब कि 75, मतलब यहां पर 75% क्या है? 75% सॉल्वेंट है। WA मतलब क्या? सॉल्वेंट। जो भी मास जो है, मास आप ग्राम में बोलो, किलोग्राम में बोलो, मिलीग्राम में, जिसमें भी है, उसका 75% यहां पर है। 100 में से 75% सॉल्वेंट है, 100 में से 25% सॉल्यूट है। तो यहां पर बोला किसने? इसने 25% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास। ठीक है, इतने में ही आपको क्या समझ जाना है कि यहां पर जो दिया होता है वो जनरली किसका दिया होता है? सॉल्यूट का दिया। सॉल्यूट का यहां पर देखने को आपको ज्यादातर मिलेगा। ठीक है, ओके, ये बातें समझ में आई। सेकंड देखते हैं बेटा, है ना। फिर कुछ देखो, कुछ एग्जांपल्स जो हैं, अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अभी जितनी बातें बोल रहे समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद और भी जो कुछ चीजें हैं वो थोड़े बहुत अगर कंफ्यूजन आ रहे होंगे तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा। ये तो था मास परसेंटेज, नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम, अच्छा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, या यहां पर कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। मैं यहां पर सॉल्यूट लेके चलो, सॉल्यूट कॉमन होता है। ठीक है, सॉल्यूट, या आप बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट कुछ भी हो, पार्ट्स ऑफ, वैसे वहां पर भी लिख सकते थे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। अब ये क्या लिख सकते हो आप यहां पर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए निकाल सकते हैं। अभी बताया मैं आपको, दोनों के लिए निकाल सकते हैं। बाय वॉल्यूम पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है उसके 100 पार्ट्स में बाय वॉल्यूम, है ना, जैसे कि 100 ml हो, 100 लीटर हो, 100 पार्ट्स में, उसके पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम में कितना पार्ट किसका है? सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, जिस भी कंपोनेंट के आप निकालना चाहो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम परसेंटेज। उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, अभी आप देखिएगा इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब कि ये हो गया सॉल्यूट के लिए। कंपोनेंट बी पहले पढ़ते हैं, कंपोनेंट बी बोलिए या सॉल्यूट बोलिए। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम में हमको लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हमको पर 100 पार्ट में लेना है, इसलिए हम 100 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये चीज आ जाएगा। और इसी चीज को हम इस फॉर्म पे, शॉर्ट फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। कैसे शॉर्ट फॉर्म पे? वॉल्यूम के लिए V, सॉल्यूट के लिए B, तो ये क्या हो जाएगा? VB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? VA प्लस VB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाकी तो अभी सब चीज लिखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, इनटू 100। अब यहां पर VB क्या है? बताओ जरा। VB है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। VA क्या है? VA, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अभी भी तो आपको मालूम है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है, VB क्या है? VB है वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट, ठीक है, और दोनों को ऐड किया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, इसलिए इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक, आसानी से। अब अगर मान लो एग्जांपल के लिए बोलेंगे तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूं ताकि कोई इरेज ना करना पड़े। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि बोला जाए 10% सॉल्यूशन ऑफ एथाइल एल्कोहल, ठीक है, मतलब इथेनॉल, इथेनॉल का 10% सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 10 ml, अब 10 पार्ट कुछ भी हो सकता है, ml हो, लीटर हो, कुछ भी हो, है ना, 100 में होना चाहिए। 10 ml क्या हो जाएगा, यहां पर एथाइल एल्कोहल हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल हो जाएगा, और टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ml, टोटल सॉल्यूशन 100 ml होना चाहिए, क्योंकि पार्ट पर 100 में आपको बताना है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, अगर मैं ml में ले रहा हूं इसको तो 100 ml होना चाहिए, तो 10 ml एथाइल एल्कोहल, 10% से 10 ml, तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, वाटर होगा, तो 90 ml यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 10% सॉल्यूशन ऑफ एथाइल अल्कोहल में। कैलकुलेशन कैसे करोगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करोगे, करो करके देखिए जरा, ठीक है, करके देखते हैं। मैं ये इरेज कर दिया बेटा, आप लिख लेंगे, ठीक है, अगर लिखे नहीं होंगे तो बैक जाकर के लिख लेंगे, ठीक है। वीबी के जगह पे अब क्या जाएगा, वीबी हमको मालूम नहीं है भाई, वी ए प्लस वीबी ये भी नहीं मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं मालूम, हमको सिर्फ ये 10% मालूम है, ठीक है, इनटू 100। अब हम 100 में पढ़ रहे हैं, इसलिए वी ए प्लस वीबी हम 100 रख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज का ये फॉर्मूला हो गया। वीबी कितना है, वी डोंट नो, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया है, 10 दिया है, और वी ए प्लस वीबी होता कितना है, पर 100 में ही बात करती है, इसलिए 100, और ये हो गया 100 फॉर्मूला का, ये 100 फॉर्मूला का है। ये कहां से आया, क्योंकि हम हमेशा पर 100 में बात करते हैं। अगर गिवन नहीं है, गिवन है क्या बताओ, 10% सॉल्यूशन ऑफ एथाइल एल्कोहल, मैंने ये बोला 10% सॉल्यूशन ऑफ एथाइल एल्कोहल ऑफ 250 ml, ऐसा बोलता तो ये 250 हो जाता, समझ में आ रहा है। अगर ये कुछ नहीं बोला है मतलब 100 ही ले लेंगे, अगर कुछ बोलेगा ऑफ 250 ml, वो मैं एक अनदर एग्जांपल बता दूंगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो वीबी कितना है, 10 ml, वीबी कितना आ गया बेटा, 10 ml आ गया, ठीक है। जब वीबी 10 ml आ गया तो वीए प्लस वीबी कितना था, 100, वीए प्लस वीबी कितना था, 100, तो यहां पर हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वीबी है 10 ml, ठीक है, प्लस वीबी इज इक्वल टू 100, तो वी, मैं क्या कर रहा हूं, वी ए आएगा, यहां पे मैंने गलत किया है ना, वी बी निकला है ना, तो वी बी की जगह पे मैंने 10 रखा, और वी ए का वी ए हो गया, वी ए इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, तो वी ए हो जाएगा 90 और वी बी हो जाएगा 10, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ये बोले, ये फॉर्मूला वगैरह लिख लिए, पॉज बटन क्लिक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ये बोल दे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और बोल दे, ठीक है, कंफ्यूजन कहीं पर होता है कि सर 100 ही क्यों ले रहे हैं। देखो 100 की जगह कुछ और भी हो सकता है, कब होगा, अगर मान लो क्वेश्चन ये बोले 10% सॉल्यूशन ऑफ एथाइल एल्कोहल, ठीक है, लेकिन आगे बोल दे 10% सॉल्यूशन ऑफ एथाइल एल्कोहल ऑफ 250 ml। अब इसने बता दिया, जब तक एमएल नहीं बताया हम भी एमएल नहीं लिख सकते थे, लेकिन एमएल भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर एमएल ले लिया, ठीक है, 250 ml। अब ये चेंज हो गया, अब आप 100 नहीं ले सकते, क्योंकि इसने बता दिया 250 ml आपके पास, तो वीए प्लस वीबी कितना है बेटा, 250। इसके पहले आप नोट कर लेना ना, वी ये तो ऐसी हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना, फॉर्मूला में कोई चेंजेस आएगा क्या, कोई चेंजेस नहीं आएगा, फॉर्मूला हमारा सेम है, ठीक है। अब देखते जाइए, वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया, 10% ही दिया है, 10%, 10 बस रख लो, कोई दिक्कत नहीं। वीबी कितना है, वीबी नहीं पता, वीबी हमको फाइंड करना है, वीए प्लस वीबी ये दिया है, सॉल्यूशन का कितना परसेंट है, 250 ml, 10% सॉल्यूशन ऑफ एथाइल अल्कोहल ऑफ 250 ml कितना है, सॉल्यूशन है, तो फिर 250 यहां पर रखिए, 250 इंटू 100, ठीक है। अभी देखो वहां पर जब कुछ नहीं बताया था तो हमने क्या पुट किया, 100, और जब बताया हुआ है तो हम कोई भी अपने से चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या बचेगा, 10 10 या 100 हो जाएगा, 100 ये 25, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 25 को मैं पहले इधर ले आऊं, है ना,
25 को मैं इधर ले आया, ओके, इंटू 10, 25 इंटू 10 किया, वैसे 0 0 यहीं से कट हो सकता है, ठीक है। ये 10 इधर ट्रांसफर होकर के नीचे आ गया, इज इक्वल टू वीबी, यहां से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 से 10 गया, वीबी इज इक्वल टू कितना है 25 ml, अगर ये ml में है तो ये भी ml में आएगा, तो वीबी कितना हो गया 25 ml, मतलब वीबी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं बताओ, अब ये निकालना है हमको, ये क्या है VA, हम कहां से निकालेंगे, इसको निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है VA प्लस VB, ठीक है। VA कितना आया बेटा, VA अभी निकालना है 25 ml, ये है 25 ml, VA तो फाइंड आउट करना है, VB कितना है 25 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 250 ml, कितना दिया 250 ml, अभी कितना दिया 25 ml आया है, तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इधर आ जाएगा, तो 250 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 225 ml, ठीक है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन, देखो यहां पर आंसर अभी कुछ और आया, जब सॉल्यूशन बता दिए तो कुछ और आ गया, कितना अमाउंट है बता दिया, लेकिन 100 में कितना है 100 में 10 है, 250 में 25 ml है इथाइल अल्कोहल, लेकिन 100 में कितना है 10% का मतलब ये है कि 100 में कितना है, ये 100 ml में 10 ml है, लेकिन 250 ml में टोटल 25 ml है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में कितना है, 100 में 10 ml इथाइल अल्कोहल है, 100 ml में 10 ml इथाइल अल्कोहल, इसका मतलब ये होगा 250 ml में 25 ml है, 500 ml में कितना हो जाता है 50 ml हो जाता, 1000 ml में कितना हो जाता 100 ml हो जाता, ठीक है। तो ये उसका मतलब 10%, ठीक। चलिए मतलब भी समझना बहुत जरूरी है, कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, तब मैं क्वेश्चन लेता हूं, है ना, नोट डाउन करो, चलो नोट कर लिए, इरेज कर, जैसे कि मान लो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है बेटा, यहां पर क्वेश्चन नोट करते जाएंगे हम लोग साथ में, द नंबर ऑफ a solution has been prepared by dissolving, just a minute please, thank you for waiting, by dissolving 5 gram of urea, 5 gram of urea in the solution, अच्छा, a solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea in in 95 gram of water, ठीक है। What is the mass percentage? What is the mass percentage of urea in solution? Of urea in solution. चलो ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व कीजिए, अगर आपसे बन सकता है तो आप पॉज बटन क्लिक करो, उसके बाद भी बनाइए, ठीक है। पॉज बटन क्लिक कीजिए, फॉर्मूला वगैरह सब बताया हूं मैं अभी, इसको सॉल्व करके देखिए, नहीं बनता है अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, चलिए, है ना। सॉल्यूशन निकालते हैं। अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया दिए, ओके, डब्ल्यू भी दिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं मास ऑफ यूरिया, ये क्या है यहां पर डब्ल्यू बी है, ठीक है। कितना दिया है 5 ग्राम दिया बेटा, ठीक है। गिवन वैल्यूज पहले लिखते हैं ना, इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या है WA,
कितना है मास? 95 ग्राम। ठीक है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया? तो क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ यूरिया मतलब कि सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा? WB को ऊपर लेंगे, ठीक है, WA प्लस WB, है ना, सॉल्यूट को B से डिनोट करते हैं तो WB ऊपर लिया इंटू 100। याद रखने का सिंपल तरीका जो है उसको ऊपर लेना है, ठीक है। WB 5, WA प्लस WB नहीं पता, ठीक है, WA प्लस WB, समझ रहे हैं? ये टोटल कितना होता है? हमेशा 100 होता है, ठीक है। अगर मान लो आपको सॉल्यूशन की क्वांटिटी नहीं बताई, सॉल्यूशन की क्वांटिटी देखो नहीं बताई थी, सॉल्यूशन की क्वांटिटी बताइए क्या? नहीं बताया, तो ये किस में होगा? 100 में होगा, ठीक है, इनटू 100 कितना आ जाएगा बेटा? 100 से 100 कट आया कितना? 5%। मास परसेंटेज किसमें आया? 5%। चाहे तो, अरे मैंने यहां पर गलत किया है, गलत किया। WA कितना दिया है? दोनों तो दिया है। WA है 95 ग्राम, ठीक है, और WB कितना दिया? दोनों तो दिया है, मैंने 100 क्यों लिया? 5। ये बात अलग है कि 100 ही आएगा, ठीक है, दिया है तो लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 100 बाय 100, 100 से 100 कट, कितना आया? 5%, ठीक है। इधर यूज नहीं होगा, आ गया आंसर। आसान है, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, नोट करो, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, नोट करिए। इरेज कर दूं मैं? ठीक, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने यहां पे, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। सॉल्व कीजिए, पॉज बटन क्लिक करके सॉल्व कीजिए, है ना। अपने से अभी आपने बनाया था, कई लोगों का आंसर अच्छा आया था, सही आया था, वैसे ही इसको भी सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लिए, स्टार्ट करें सॉल्व करना, बढ़िया। यहां कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ केन शुगर एंड वाटर। मास ऑफ केन शुगर मतलब कि हमको यहां पर मास ऑफ केन शुगर, मास ऑफ केन शुगर मतलब सॉल्यूट ये है, तो ये क्या हो जाएगा? WB, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। मास ऑफ वाटर ये भी फाइंड करना है, मास ऑफ वाटर WA ये भी फाइंड करना है। टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ग्राम, चलिए ये दिया है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना दिया? 25%। अब केन शुगर क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये गिवन है, यहां पे निकालें। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 100, ये हो जाएगा, है ना। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? देखो जरा, गिवन वैल्यू में 25%, ओके, 25% दिया है। WB फाइंड करना है, WB फाइंड करना है, तो WB ऐसे रहने देते हैं, WA प्लस WB। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं WA प्लस WB, है ना। कितना दिया बेटा? यहाँ पर 250 ml दिया है, 250 ग्राम दिया है, सॉरी, है ना, 250 ग्राम दिया है, GM ही लिखा मैंने, इंटू 100, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, WB फाइंड करना है। ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 यहां पर कट हो जाएगा, 25 इधर आएगा, तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू WB। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 62.5 ग्राम आया WB। और जब WB 62.5 आया तो WA कैसे निकालोगे? वो भी तो निकालना है ना, WA भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट WA कैसे निकालोगे बताओ? सॉल्यूशन में
मास ऑफ सॉल्यूशन में माइनस करते हैं हमेशा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या हो जाएगा, WB। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 250 ग्राम दिया है, माइनस कितना है 62.5, माइनस कीजिए कितना आएगा 250, 62.5.05, ये हो गया 9, 9 हो गया 7, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4, ये हो गया 14, 8 गया, है ना, ये हो गया 187.5, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड अगर आ रहे हैं तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज रिलेटेड, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करो बेटा, फिर मैं वॉल्यूम परसेंटेज बनाता हूं। वॉल्यूम परसेंटेज क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन लिख रखा मैंने यहाँ पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, पॉज बटन क्लिक करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन बाकी तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा ही, है ना, एक बार फिर चेक करिएगा। सॉल्यूशन पे स्टार्ट करें, ओके। 10 ml ऑफ एल्कोहल, 10 ml ऑफ एल्कोहल मतलब कि ये हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ना है क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विद 190 ml ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल क्या है यहाँ पे बेटा, सॉल्यूट है, कम क्वांटिटी में है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब कि ये हो गया VB, है ना, कितना दिया है 10 ml, यस और नो। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि मोर क्वांटिटी में है, वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि ये यहाँ पे मोर क्वांटिटी पे है, तो क्या हो जाएगा VA इज इक्वल टू 10 ml। 10 ml के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 190 ml दिया, कितना दिया है 190 ml। अब आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, कंसंट्रेशन किस में निकलेगा, दोनों वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम परसेंटेज में ही निकलेगा। तो यहां पर लिखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंटेज, क्या हो जाएगा बेटा, VB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इंटू 100। VB दिया है 10, VA दिया है 190, 190 प्लस 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, इंटू 100, दोनों को कैंसिल कीजिए, ठीक है, हो गया कैंसिल, बचा क्या 10/2 मतलब कि हो गया 5, तो 5 किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन कितने में आया, कंसंट्रेशन कितने आया 5% बाय वॉल्यूम। तो ये इस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको इरेज कर दूं मैं, है ना, आपने नोट कर लिया, ठीक है, आप लोग तो पहले से बना लिए थे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें देखते हैं हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in gram, amount of solute in gram present in 1000 ml of solution is known as strength of solution, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे कि सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, जिसको हम 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं,
1 ml ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है? अगर 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो इसकी स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे? 5 ग्राम सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 5 ग्राम पर लीटर, 5 ग्राम पर लीटर, ये क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 5 ग्राम पर लीटर। अगर मान लो इतना लीटर को अवेलेबल है, चाहे वो कुछ भी हो, शुगर का हो, साल्ट का हो, कॉपर सल्फेट का हो, सोडियम क्लोराइड का हो, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का हो, किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, शुगर का सॉल्यूशन हो, अगर 5 ग्राम सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल है तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 5 ग्राम पर लीटर। चलो इसी को अगर मैं बोलता हूं कि 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर is dissolved in 250 ml of solution। कैलकुलेट दी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं भी लिख दिया मैं, ठीक है, नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना था। कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कीजिए बेटा। कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? 5 ग्राम सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला भी बनाए नहीं, फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। मैं ऊपर का इरेज कर दूं, ठीक है, ऊपर का इरेज कर देते हैं। कैसे हो जाएगा बेटा? बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमेशा आपको स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट इन, भाई हम क्या बोल रहे हैं? इन ग्राम, मतलब वो क्या होगा? मास होगा ना, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। यहां पे आपको किसमें बताना है? ग्राम में ही बताना है। ग्राम में नहीं है तो आप कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप लीटर में बताइए। अगर आपको एमएल में बताना है तो भी इसका ऑप्शन बताता हूं मैं, इंटू नहीं, इंटू की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपको बताना है। अगर आपको सॉल्यूशन किस में दे रहा है? एमएल में। यहां पर देखो एमएल में दिया है, एमएल में दे रहा है तो आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 1000 करना है। जैसे कि मैं ये बोलता हूं 500 ml सॉल्यूशन, अगर मैं 500 ml सॉल्यूशन बोलूं, ठीक है, 500 ml सॉल्यूशन बोलूं तो लीटर में क्या बोलोगे आप? हाफ लीटर बोलोगे ना, हाफ लीटर बोलोगे। कैसे निकालोगे बेटा? 500 को डिवाइड करोगे 1000 से, तो कुछ नहीं, अगर ml में दे रहा है तो 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ml में दे रहा है तो 1000 से डिवाइड कर देना, आपका वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लीटर में कन्वर्जन तो आता होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में दिया है तो ये यूज करना है। अगर लीटर में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट यहीं पर कर दो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को अगर मान लो मैं एमएल में यहां पर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको क्या कर देते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml बोल देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा लीटर। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। अगर ml में देना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर लीटर में बताना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1000 है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं ऊपर इरेज कर दूं, आपने लिख लिया है ये ऊपर वाले, ठीक है। चलिए निकालते हैं बेटा, फटाक से निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं एग्जाम्पल के साथ ही साथ। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना दिया है? स्ट्रेंथ हम निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना है? यहाँ पर 5 ग्राम है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। वैसे गिवन वैल्यू पहले लिखना रहता है, ठीक है। गिवन वैल्यू पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, ऐसे सब चीज गिवन वैल्यूज पहले लिखेंगे।
ठीक है। स्ट्रेंथ 5 ग्राम ऑफ शुगर हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, एमएल में कितना दिया 250 ml। अब 250 ml दिया है तो इसको डिवाइड करेंगे किससे 1000 से, तो किस में आ जाएगा बेटा लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0 से 0 का 25 से 25 25 ये 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, इसको मैं 5/1 कर, चलो ये 5 है। ठीक है, अब ये 1/4 है, यहां पर 1/4 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 ग्राम पर लीटर। ये क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ हमेशा किसमें निकालते हैं बेटा पर लीटर में निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आज हमने वॉल्यूम परसेंटेज सीखा, मास परसेंटेज सीखा और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन सीखा। ठीक है बेटा, अगर मान लो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एबिलिटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बढ़ जाएगी। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।